हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जो आपको एक दो बार देखने पर आपको सेंटेंस याद ही हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ध्यान से समझना है। एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस है गाइस, देखिए, मुझे एक कप चाय दो। गिव मी ए कप ऑफ टी। गिव मी मतलब मुझे दो। ओके, ए कप ऑफ टी मतलब एक कप चाय। ठीक है, एक लड़का होता है, लड़की से बोलता है कि मुझे एक कप चाय दो। गिव मी ए कप ऑफ टी। ओके, ये पुस्तकें किसकी हैं और तुम क्या पढ़ रही हो? हुज बुक्स आर दीज। देखिए, हुज बुक्स आर दीज मतलब ये पुस्तकें किसकी है। जैसे कि यह कार किसकी है? हुज कार इज दिस। यह बैग किसका है? हुज बैग इज दिस। ओके, ये चाबी किसकी है? हुज की इज दिस। ओके, ये पेन किसका है? हुज पेन इज दिस। ओके, तो यह किसका है? ठीक है, तो हुज मतलब होता है किसका। ओके, तो हुज बुक्स आर दीज, ये प्यूरल है इसलिए दीज का यूज क्या है? आर। तो हुज बुक्स आर दीज की पुस्तकें किसकी है और तुम क्या पढ़ रही हो? एंड वॉट आर यू रीडिंग। एंड वॉट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रही हो? ओके, सर ये मेरी किताबें हैं। सर दीज आर माई बुक्स। क्या बोलती है लड़की? ये मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स। ओके, दीज आर माई बुक्स। ठीक है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अब ये क्या बोलती है? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। आई एम गियरिंग अप फॉर यूपीएससी। अब देखिएगा जी, एक फ्रेजल वर्ब होती है गियर अप। गियर अप का मतलब होता है टू प्रिपेयर, गेट रेडी, कि मतलब तैयार होना, तैयार करना। ठीक है, तो आई एम गियरिंग अप फॉर यूपीएससी। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। आई एम गियरिंग अप फॉर एग्ज़ाम। मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ठीक है, आप इसकी जगह प्रिपेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ओके, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है, गियर अप। ओके, गियर अप मतलब तैयार होना, गेट रेडी फॉर। ओके, क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हो? ठीक है, लड़की बोलती है व्हाट हैपन्ड। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ? व्हाई आर यू लाफिंग। ओके, व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाई मतलब क्यों। ओके, जैसे कि व्हाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो। ओके, व्हाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो। ओके, सेम उसी तरह वर्ब चेंज करनी है अपन को। व्हाई आर यू लाफ मतलब हंसना। सो व्हाई आर यू लाफिंग, आप या तुम क्यों हंस रहे हो। गॉट इट? मैं हंसूं नहीं तो और क्या करूं? वॉट एल्स शुड आई डू इफ़ नॉट लाफ। सो गाइस देखना, वॉट शुड आई डू का मतलब मैं क्या करूं। ठीक है, वॉट शुड आई डू, वेयर शुड आई गो मैं कहाँ जाऊं। ओके, वेयर शुड आई कम मैं कहाँ आऊं। सेम इसी तरह वेयर शुड आई डू मतलब मैं क्या करूं। ओके, अब जब इसमें वॉट में एल्स लगा है तो वॉट एल्स मतलब और क्या। ठीक है, ओके, तो वॉट एल्स डू यू नो, और क्या तुम जानते हो, तुम और क्या जानते हो। ओके, इस तरह तो वॉट एल्स शुड आई डू, मैं और क्या करूँ। इफ़ नॉट लाफ, यदि नहीं हंसूँ तो। ओके, वॉट एल्स शुड आई डू इफ़ नॉट लाफ, मैं हंसूँ नहीं तो और क्या करूँ। ओके, वॉट एल्स शुड आई डू इफ़ नॉट गो, मैं जाऊँ नहीं तो और क्या करूँ। ओके गाइस, कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही हो। प्रिपेयरिंग टू बिकम ए कलेक्टर। ओके, प्रिपेयरिंग टू बिकम ए कलेक्टर। अब देखिए, आप गियर अप का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग टू बिकम ए, बिकम मतलब बनना, तो कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही हो। प्रिपेयरिंग टू बिकम ए कलेक्टर। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया है। ए टी वेंडर, वेंडर मतलब होता है बेचने वाला। ओके, तो ए टी वेंडर मतलब चाय बेचने वाला। हैज़ बिकम प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, बन गया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ओके,
ये कह रहा है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया है। ए टी वेंडर हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एक चाय वाला भी यही सोच रहा है। इवन टी वेंडर इज थिंकिंग द सेम। इवन टी वेंडर इज थिंकिंग द सेम। ओके, इवन का मतलब मैं भी हो गया, ठीक है, आप इस तरह बोल सकते हैं। यहाँ तक कि एक चाय वाला भी यही सोच रहा है। इवन टी वेंडर इज थिंकिंग द सेम। ओके, या आप इस तरह बोल सकते हैं इवन एवरी टी वेंडर, मतलब हर चाय बेचने वाला यही सोच रहा है। ओके, इवन एवरी टी वेंडर इज थिंकिंग द सेम। वो भी कुछ ना कुछ बन सकता है। ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है? कि चाय वाले के बारे में, कि एक तो प्रधानमंत्री बन गया है और भी चाय वाले सोच रहे हैं कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मतलब कुछ ना कुछ बन सकता है। तो ही कैन ऑल्सो बिकम समथिंग और द अदर। समथिंग और द अदर मतलब कुछ न कुछ। ओके, लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो ही कैन ऑल्सो बिकेम, वो भी बन सकता है, समथिंग और द अदर, कुछ न कुछ। ओके, तो ही कैन ऑल्सो बिकम समथिंग और द अदर। तुम जैसे लोगों का कुछ नहीं होगा। देखना गाइज, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन टू पीपल लाइक यू। नथिंग विल हैपन मतलब कुछ नहीं होगा, टू पीपल मतलब लोगों को, लाइक यू मतलब तुम जैसे लोगों को। ओके, पीपल लाइक यू मतलब तुम जैसे लोगों का कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू पीपल लाइक यू। लेकिन सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बट सर वाई आर यू सेइंग दिस? बट सर वाई आर यू सेइंग, इट मीन्स आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वाई आर यू सेइंग दिस, लेकिन सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बट सर वाई आर यू सेइंग दिस, मैं बिल्कुल सही हूँ, आई एम एब्सोल्युटली राइट। इट मीन्स कहने का मतलब है इसका, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तो आई एम एब्सोल्युटली राइट। ओके, आई एम एब्सोल्युटली राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, आई एम एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली मतलब हो गया बिल्कुल, सो आई एम एब्सोल्युटली राइट। यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करना इतना आसान नहीं है। क्लियरिंग यूपीएससी, ठीक है, ये एच की जगह एस आएगा। ओके, यूपीएससी, ठीक है, थोड़ी सी एरर है। ओके, तो एग्जाम्स इज नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है। क्लियरिंग यूपीएससी एग्जाम्स इज नॉट दैट इजी। तो यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करना, क्लियर करना, एग्जाम क्लियर करना इज नॉट दैट इजी। जैसे कई बार बोलते हैं ना, इट इज़ नॉट दैट इजी, ये इतना आसान नहीं है। ओके, एज यू थिंक, जितना आप सोचते हैं। ओके, तो क्लियरिंग यूपीएससी एग्जाम्स इज नॉट दैट इजी। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट लगाया आई, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, आई के साथ में एम आता है, आई एम, ठीक है, मेन वर्ब है वर्क, तो वर्किंग, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम कभी भी कलेक्टर नहीं बन पाओगी। ओके, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क। देखिए गाइज, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, इसका मतलब हो गया तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। ओके, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क। ओके, यू विल नेवर बी, यू विल नेवर बी एबल टू बिकम ए कलेक्टर। तुम कभी कलेक्टर नहीं बन पाओगी। ओके, तो क्या हुआ सेंटेंस है, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, तुम कितना ही मेहनत करो, यू विल नेवर बी एबल टू बिकम ए कलेक्टर। और यदि, ठीक है, और यदि तुम जैसे लोग देश के कलेक्टर बन जाएंगे, सेंटेंस है ये, और यदि या ये अगर तुम जैसे लोग देश के कलेक्टर बन जाओगे, एंड इफ़ पीपल लाइक यू बिकम द कलेक्टर ऑफ द कंट्री, एंड इफ़ पीपल लाइक यू मतलब आप जैसे लोग, तुम जैसे लोग, बिकम द कलेक्टर ऑफ द कंट्री, तो देश का कल्याण बर्बाद हो जाएगा, मतलब देश का कल्याण हो जाएगा। देन द वेलफेयर, वेलफेयर मतलब होता है कल्याण। ओके, देन द वेलफेयर ऑफ द कंट्री विल बी डिस्ट्रॉयड, वैसे वो इसका सेंटेंस है, विल बी प्लस थर्ड फॉर्मूला लगी है, विल बी डिस्ट्रॉयड मतलब, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद होना, नष्ट करना,
ओके, तो बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ओके, इफ़ पीपल लाइक यू बिकम द कलेक्टर ऑफ द कंट्री देन द वेलफेयर ऑफ द कंट्री विल बी डिस्ट्रॉय। देश का कल्याण बर्बाद हो जाएगा। सर लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन कलेक्टर ज़रूर बनूंगी। सर बट आई हैव कंप्लीट फेथ, आई हैव कंप्लीट फेथ मतलब पूरा भरोसा रखते ही है। ओके, फेथ भरोसा, दैट वन डे आई विल बिकम ए कलेक्टर, मैं एक दिन ज़रूर कलेक्टर बनूंगी। ओके सर बट आई हैव कंप्लीट फेथ दैट वन डे आई विल बिकम ए कलेक्टर। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नेवर बी एबल टू बिकम ए कलेक्टर, कि तुम कभी कलेक्टर नहीं बन पाओगी। ओके, एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नेवर बी एबल, ओके, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, बी एबल टू बिकम ए कलेक्टर। ओके गाइस, माफ़ कीजिए सर, एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी मतलब माफ़ कीजिए, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी का यूज़ आप कई तरीके पे कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी की अटेंशन पाने के लिए भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे आप बस में हैं, ठीक है, तो साइड में करने के लिए आप एक्सक्यूज़ मी मतलब साइड में होइए, माफ़ कीजिए सर, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी सर, मैं कलेक्टर मैडम से मिलना चाहता हूँ सर। अब देखिए आप ही बनाइए सेंटेंस को, मैं चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू, ओके, मीट, आई वॉन्ट टू मीट कलेक्टर मैम। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सिट, मैं बैठना चाहता हूँ। ओके, सो सर आई वॉन्ट टू मीट कलेक्टर मैम, सर मैं कलेक्टर मैडम से मिलना चाहता हूँ, ठीक है। कोई भी काम आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट लगाइए, फिर वॉन्ट टू लगाइए, ठीक है, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। गॉट इट। मैडम मीटिंग में व्यस्त है, मैम इज बिजी एट द मीटिंग। ओके, मैडम इज बिजी एट द मीटिंग, मीटिंग में व्यस्त है। ओके, इसलिए वो आपसे नहीं मिल पाएंगी। सो शी वोंट बी एबल टू मीट यू नाउ, शी वोंट बी एबल टू मीट यू नाउ, एबल टू बी, एबल मतलब सक्षम नहीं हो पाएंगी, मतलब आपसे मिलने नहीं पाएंगी वो। ओके, शी वोंट बी, वोंट मतलब शी विल नॉट बी एबल टू मीट यू नाउ, इसलिए वो अभी आपसे नहीं मिल पाएगी। ओके, कुछ लोगों ने मेरी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। सम पीपल हैव इलीगली ऑक्यूपाइड माई लैंड। तो सेंटेंस क्या है, सम पीपल मतलब कुछ लोग, ठीक है। हैव इलीगली मतलब होता है अवैध रूप से, ऑक्यूपाइड मतलब कब्जा कर लिया, माई लैंड मेरी ज़मीन पर। ओके, तो सम पीपल हैव इलीगली ऑक्यूपाइड माई लैंड। कृपया मुझे उनसे मिलने दो, प्लीज़ लेट मी मीट हर, लेट मी मीट हर सर। ओके, लेट मी गो, लेट मी मीट, लेट मी ईट मुझे खाने दो, ठीक है, कोई भी काम करने दो। ओके, लेट लगाइए, उसके बाद में मी, ठीक है, मी, हर, हिम, हर लड़की को, हिम मेल के लिए, ठीक है। लेट अस हमें करने दो, ठीक है, तो लेट अस मीट हमें मिलने दो, ठीक है, तो लेट मी मीट हर सर, कृपया मुझे उससे मिलने दो। जैसे ही मैम आएगी मैं आपको बता दूंगा, एज सुन एज मैम कम्स आई लेट यू नो। ओके, आई विल लेट यू नो मतलब मैं तुमको बोल दूंगा, तुमको बता दूंगा। ओके, तो एज सुन एज मतलब जैसे ही मैम्स आती है मैं तुमको बता दूंगा। एज सुन एज मैम कम्स आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। अब देखिए चाहता था, ठीक है, चाहता हूँ तो वांट, चाहता था मतलब वांटेड, तो आई वांटेड टू टॉक। ओके, आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट, मैं आपसे कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण बात करना चाहता था। ओके, आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था। सेम, आई वांटेड टू मीट, मैं मिलना चाहता था। ओके, अब देखिए ये देखकर बोलता है, ठीक है, ये लड़की को देखता है कि आप यहाँ की कलेक्टर हैं, अभी जान जाता है कि वही लड़की होती है।
यू आर द कलेक्टर हियर, यू आर द कलेक्टर हियर, आप यहाँ की कलेक्टर हैं। ओके, तुम यहाँ की कलेक्टर हो, यू आर द कलेक्टर हियर। मैंने उस वक्त आपको बहुत डिमोटिवेट किया था। देखिए लड़का ऐसे बोल रहा है कि आई डिमोटिवेटेड यू अलॉट एट दैट टाइम। डिमोटिवेट, ठीक है, मोटिवेट करना, किसी को प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, उसका अपोजिट होता है डिमोटिवेट। ओके, तो मैंने तुमको डिमोटिवेट किया था, आई डिमोटिवेटेड यू अलॉट मतलब बहुत, एट दैट टाइम मतलब उस समय, उस वक्त मैंने आपको बहुत डिमोटिवेट किया था, प्रेरणाहीन किया था। मैंने आपका मजाक उड़ाया था, आई मेड फन ऑफ यू। मेक फन ऑफ समबडी मतलब किसी का मजाक उड़ाना। ओके, आई मेड फन ऑफ यू, मैंने आपका मजाक उड़ाया था। आई मेक फन ऑफ हिम, मैंने उसका मजाक उड़ाया, मजाक बनाया। ओके, देखो मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूँगी। लुक, आई वॉन्ट टेक एनी रिवेंज फ्रॉम यू। आई वॉन्ट, आई विल नॉट टेक एनी रिवेंज मतलब बदला लेना, टेक रिवेंज मतलब बदला लेना। सो आई वॉन्ट टेक एनी रिवेंज फ्रॉम यू, मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूँगी। ओके, क्योंकि मैं इस पद पर लोगों की मदद के लिए हूँ। बिकॉज आई एम इन दिस पोजिशन टू हेल्प पीपल। बिकॉज आई एम इन दिस पोजिशन मतलब पद पर, टू हेल्प पीपल लोगों की मदद के लिए हूँ। बिकॉज आई एम इन दिस पोजिशन टू हेल्प पीपल, क्योंकि मैं इस पद पर लोगों की मदद के लिए हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो मुझसे बदला लेता। इफ़ समवन एल्स मतलब कोई और, वॉज योर प्लेस तुम्हारी जगह होता, ही वुड हैव टेकन रिवेंज फ्रॉम मी, वो मुझसे बदला लेता। ओके, तो इफ़ समवन एल्स वॉज योर प्लेस ही वुड हैव टेकन रिवेंज फ्रॉम मी। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, योर वर्क विल बी डन। योर वर्क मतलब तुम्हारा काम, विल बी डन मतलब हो जाएगा। ठीक है, विल बी डन पैसिव वॉइस है, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म मतलब कर दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो योर वर्क विल बी डन, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुमने आज ज़रूर एक सबक सीख लिया होगा। बट यू मस्ट हैव लर्नड ए लेसन टुडे। यू मस्ट हैव लर्नड, जैसे कि मस्ट हैव गोन, वह गया होगा। ओके, मस्ट हैव रीच्ड, वह पहुंच गया होगा। ओके, ज़रूर पहुंच गया होगा। ठीक है, तो मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कोई भी काम कर दिया होगा। ठीक है, तो यू मस्ट हैव लर्नड, तुम सीख चुके होंगे या सीख गए होंगे। ए लेसन मतलब सबक, पाठ, टुडे आज। ओके, बट यू मस्ट हैव लर्नड ए लेसन टुडे, लेकिन तुमने आज जरूर एक सबक सीख लिया होगा। गॉट इट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे एंड आई होप आपको सेंटेंस यूज़फुल लगे होंगे। यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।